जब पाप का घमंड आसमान चूमने लगे, जब भक्त की पुकार आकाश को फाड़ने लगे, तो भगवान को भी अपनी मर्यादा तोड़नी पड़ती है और तभी प्रकट होते हैं। नर नहीं, सिंह भी नहीं, भगवान नरसिंह। बहुत समय पहले एक असुर था, हिरण्यकश्यप, जिसने ब्रह्मा जी से ऐसा वरदान लिया कि ना कोई इंसान उसे मार सके, ना जानवर, ना दिन में ना रात में, ना धरती पर ना आकाश में, ना किसी शस्त्र से और ना ही किसी अस्त्र से। और फिर उस वरदान के घमंड में उसने खुद को भगवान घोषित कर दिया। पूरे राज्य में यही ऐलान करवा दिया कि हिरण्यकश्यप ही भगवान है। लेकिन उसका बेटा प्रहलाद, जो एक बालक था, वो दिन रात नारायण की भक्ति में लीन रहता और कहता, मेरे भगवान तो विष्णु हैं। ये सुनकर हिरण्यकश्यप का खून खौलता उसने प्रहलाद को मारने के कई प्रयास किए, जंगल में फेंका, विष दिया, हाथियों के नीचे डलवाया, लेकिन हर बार नारायण ने उसे बचा लिया। तब हिरण्यकश्यप ने क्रोध में एक दिन पूछा, तेरा भगवान आखिर है कहाँ? प्रहलाद ने बड़ी सहजता से कहा, वो हर जगह हैं, इस खंभे में भी इतना सुनते कि हिरण्यकश्यप ने अपनी तलवार निकाली और खंभे को पूरी ताकत से तोड़ दिया। और जैसे ही खंभा टूटा, एक भयंकर गर्जना हुई, जमीन कांप गई, आकाश फट पड़ा और वहां से प्रकट हुए भगवान नरसिंह, आधा नर आधा सिंह, आंखें अग्नि सी जलती हुई, पंजे और तेज चेहरा सिंह जैसा और शरीर मानव जैसा। तब हिरण्यकश्यप ने हमला किया, लेकिन कोई अस्त्र, कोई शक्ति भगवान नरसिंह को रोक नहीं सकी। भगवान ने उसे पकड़ लिया। संध्या का समय था, ना दिन ना रात, गोद में उठाया, ना धरती ना आकाश, नाखूनों से चीर डाला, ना शस्त्र ना अस्त्र। और यही हिरण्यकश्यप का अंत हुआ। लेकिन भगवान नरसिंह का क्रोध शांत नहीं हो रहा था। सारे देवता डर रहे थे। तब प्रहलाद आया, उसने भगवान के चरणों में सिर झुकाया और जैसे ही भगवान ने अपने भक्त को देखा, उनका क्रोध क्षीण हो गया। उन्होंने प्रहलाद को उठाकर गले से लगाया, आशीर्वाद दिया और कहा, भक्त की भक्ति सच्ची हो तो मैं स्वयं नियम तोड़कर भी आता हूं। और इस तरह भगवान नरसिंह ने न सिर्फ अधर्म का नाश किया, बल्कि ये भी सिद्ध कर दिया कि जब एक मासूम भक्त पुकारता है तो साक्षात भगवान खंभे से भी निकल आते हैं। अंतिम लाइन यादगार प्रभाव के लिए, इसलिए जब जब तुम्हें लगे कि तुम अकेले हो, याद रखना, अगर तुम्हारी भक्ति सच्ची है तो भगवान तुम्हारे लिए रूप बदलकर भी आ सकते हैं। पूरा वीडियो देखने के लिए दिल के गहराई से शुक्रिया।